बारानी ज़रई तहकीकाती इदारा चकवाल तरबियत याफ्ता माहिरीन की ज़ेर निगरानी काश्तकारों को जैतून के आला नस्ल के पौधों की मुफ्त फराहमी के साथ साथ जैतून की नर्सरी लगाने के लिए खुसूसी आगाही और रहनुमाई भी फराहम कर रहा है। जैतून की नर्सरी तैयार करने के मुख्तलिफ तरीके। नर्सरी के हुज्म, पैदावारी सलाहियत और कारोबारी जरूरियात के पेश नजर नर्सरी को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। नंबर 1, जैतून की रवायती नर्सरी। नंबर 2, जैतून की तरक्की दादा नर्सरी। नंबर 3, जैतून की जदीद नर्सरी। जैतून की रवायती नर्सरी। छोटे पैमाने पर जैतून के पौधे तैयार करने के लिए जैतून की रवायती नर्सरी बनाई जाती है, जिसमें काश्तकार अपनी और अपने करीबी काश्तकार साथियों के लिए छोटे पैमाने पर जैतून की मुख्तलिफ अक़साम के पौधे महदूद मिक़दार में तैयार करता है। किसान के अपने बाग में लगे हुए जैतून के दरख्तों से कलमें हासिल करके नहरी भल या दरियाई रेत से बनी हुई छोटी क्यारियों या प्लास्टिक के लिफाफों में लगाई जाती हैं, ताकि इनमें जड़ें बनने का अमल मुकम्मल हो जाए। 6 माह से 1 साल के अरसे में जैतून की लगाई हुई कलमों में जड़ें बनने का अमल मुकम्मल हो जाता है। जैतून की रवायती नर्सरी में जैतून के पौधे तैयार करने के तरीके। जैतून के पौधे मुख्तलिफ तरीकों से तैयार किए जाते हैं, जिनमें कलम के जरिए पौधे तैयार करना और गुट्टी के जरिए पौधे तैयार करना शामिल हैं। कलम के जरिए पौधे तैयार करना। जैतून की कलमें सेहतमंद दरख्तों से हासिल की जाती हैं। जैतून की कलमें 3 तरह की शाखों से बनाई जाती हैं। कौंपल वाली कलमों को शाखों के सिरों से हासिल किया जाता है, जबकि नापुख्ता और पुख्ता कलमें 6 माह से 1 साल पुरानी शाखों से हासिल की जाती हैं। कलम हासिल करने के लिए शाखों को दरख्तों से काटकर अलग किया जाता है। इन शाखों को 6 से 8 इंच लंबाई में काट दिया जाता है और कलम पर मौजूद पत्तों को भी काट दिया जाता है। कलमों को इकट्ठा करके IBA के महलूल 3 ग्राम फी लीटर में डबोकर फौरन निकाल लिया जाता है और फिर इन कलमों को क्यारी या प्लास्टिक की थैलियों में मुंतकिल कर दिया जाता है। कलमों की छपरियों में मुंतकिली के बाद छपरियों को अच्छे तरीके से हवा बंद कर दिया जाता है। इस मकसद के लिए छपरियों पर मौजूद प्लास्टिक शीट को जमीन के अंदर दबा दिया जाता है। छपरियों को बंद करते वक्त इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि छपरियों में हवा का गुजर न हो। जड़ वाली कलम की मुंतकिली का अमल। थैलियों में कलमें लगाने से पहले 3 हिस्से नहरी भल और 1 हिस्सा गोबर की गली सड़ी पुरानी खाद का आमेजा डालकर थैलियों को भरा जाता है और बाद में जड़ों वाली कलमों को इन थैलियों में मुंतकिल किया जाता है। जड़ वाली कलमों को नई थैलियों में मुंतकिली के फौरन बाद पानी दिया जाता है और छपरियों को अच्छे तरीके से हवा बंद कर दिया जाता है। गुट्टी के जरिए पौधे बनाना। जैतून के पौधों को नर्सरी में लगाने के अलावा बाग में मौजूद बड़े पौधों पर गुट्टी के जरिए भी तैयार किया जाता है। इस अमल के दौरान जैतून के बड़े पौधों पर सेहतमंद शाखों का इंतखाब करके इन्हें चाकू की मदद से जख्मी करके इसके गिर्द रूटिंग मीडिया लपेटकर प्लास्टिक शीट के जरिए बांध दिया जाता है। गुट्टी को पौधे से अलग करने का अमल। गुट्टी को दरख्त के साथ 3 माह के लिए छोड़ दिया जाता है। इस दौरान गुट्टी के अंदर जड़ें नमूदार हो जाती हैं, जिनको बआसानी प्लास्टिक के गिलाफ में से देखा जा सकता है। जड़ें बनने के बाद गुट्टी को दरख्त से अलहदा करके और पौधों पर मौजूद जैली शाखों को कैंची की मदद से काट दिया जाता है और प्लास्टिक की थैलियों में मुंतकिल कर दिया जाता है। इन थैलियों को मुनासिब रोशनी, पानी और दीगर ग़िज़ाई ज़रूरियात फराहम की जाती हैं। गुट्टी वाले पौधों को मौसमी कीड़ों और बीमारियों से महफूज करने का मुनासिब इंतजाम भी निहायत जरूरी है। नामियाती कंपोस्ट बनाने का तरीका। सब्ज पत्तों और गली सड़ी गोबर की खाद को मिलाकर इन तमाम अशिया के मजमूए को एक जगह ढेर करके इस पर यूरिया खाद का महलूल स्प्रे किया जाता है। इसके ऊपर प्लास्टिक की शीट बिछा दी जाती है और चारों तरफ से शीट को इस तरह दबाया जाता है कि इसमें हवा दाखिल न हो सके। 40 दिन तक इस ढेर को बंद रखा जाता है ताकि इसके अंदर तमाम कीमियाई अमल मुकम्मल हो जाए।
कंपोस्ट में से जब बदबू आना खत्म हो जाए और एक खुशगवार महक का एहसास हो तो कीमियाई अमल को मुकम्मल समझा जाता है। प्लास्टिक शीट को खोलकर कंपोस्ट को नर्सरी में इस्तेमाल किया जाता है। जैतून की गैर रवायती या तरक्की दादा नर्सरी। जैतून की तरक्की दादा और सेहतमंद नर्सरी की काश्त करने के लिए सबसे अहम जगह का इंतखाब है। इस बात को यकीनी बनाना है नर्सरी के लिए आपने जो जगह मुंतखब करनी है वो जैतून के बड़े बागात से बाहर और किसी अलग जगह पर हो। इसकी बुनियादी वजह यह है कि बागात के अंदर बड़े पौधों पर और हवा में हर वक्त बहुत सारे एयरबॉर्न पैथोजेंस यानी हवा में बीमारी का सबब बनने वाले जरासीम मौजूद होते हैं, जो कि बड़े पौधों से छोटे पौधों पर बआसानी मुंतकिल हो सकते हैं। और इसी तरह अगर नर्सरी बागात के करीब या उसके अंदर होगी तो बजाय सेहतमंद पौधे पैदा करने के बीमारी से मुतासरा पौधे तैयार करेंगे। जैतून की गैर रवायती या तरक्की दादा नर्सरी तिजारती पैमाने पर हजारों की तादाद में जैतून के पौधे तैयार करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इस नर्सरी में हल्की फुल्की जुज़वी खुदकार मशीनरी और साइंसी तरीकों का इस्तेमाल करते हुए बड़े पैमाने पर पौधे तैयार किए जाते हैं। कलमों की तैयारी के बाद कलमों को इकट्ठा करके IBA के महलूल 3 ग्राम फी लीटर में डबोकर फौरन निकाल लिया जाता है। IBA एक ऐसा हार्मोन है जो जैतून की कलमों में जड़ें बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। महलूल बनाने के लिए IBA की मिकदार का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। 1 लीटर महलूल तैयार करने के लिए 3 ग्राम IBA को बीकर में डालें और इसमें थोड़ा सा एथेनॉल डालकर अच्छी तरह से हल करें। फिर इसमें कशीदशुदा पानी डालकर इसके हुजम को 1 लीटर तक तैयार कर लें। और इस तरीके के तहत जैतून की कलमों का निचला हिस्सा, जिनकी लंबाई 0.5 से 1 सेंटीमीटर तक हो, महलूल में डुबोया जाता है। बड़ी बड़ी आहनी और सायादार छपरियों में इन्हें लगाया जाता है। कलमे लगाने के लिए कदरे बुलंद क्यारियों यानी नर्सरी बेड्स या प्लास्टिक के छोटे गमलों को इस्तेमाल में लाया जाता है। जैतून की तरक्की दादा नर्सरी में सेहतमंद पौधे तैयार करने के लिए नॉन सॉइल रूटिंग मीडिया इस्तेमाल किया जाता है। नॉन सॉइल रूटिंग मीडिया से मुराद है ऐसा अमेज़ा जिसमें मिट्टी, रेत और भल शामिल ना हो, बल्कि पीट मॉस, परलाइट और पानी में हल पजीर कीमियाई खाद को मिलाकर अमेज़ा तैयार किया जाता है। तैयार शुदा अमेज़ा को नर्सरी की क्यारियों, प्लास्टिक के गमलों और जिफी प्लग में भरकर उसमें कलमें लगाई जाती हैं। कलमें लगाने के बाद उन्हें आनी छपरियों में रखकर प्लास्टिक शीट को ज़मीन में दबाकर हवा बंद कर दिया जाता है ताकि सेहतमंद जैतून के पौधे तैयार किए जा सकें। नर्सरी में कलमें लगाने और कामयाब होने वाली कलमों को प्लास्टिक के छोटे गमलों में मुंतकिल करने के बाद नर्सरी की रवायती अंदाज से देखभाल की जाती है। पौधों के लिए मुनासिब नमी और बीमारियों से बचाव के लिए मुनासिब स्प्रे किया जाता है। नर्सरी के पौधों की तेज रफ्तार बढ़ोतरी और अच्छी सेहत के लिए पानी में हलपजीर कीमियाई खाद, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश वगैरह शामिल हो, बाकायदगी से स्प्रे किया जाता है। वक्तन फवक्तन खुराक के अनासिर सगीरा यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का स्प्रे किया जाता है। इसके अलावा आज की इस जदीद दुनिया में आला किस्म की मयारी और नामियाती खाद हासिल करने के लिए वर्मी कल्चर को फरोग दिया जाता है, जिसमें केचवे यानी अर्थ वॉर्म कल्चर को इस्तेमाल करते हुए नामियाती मादे को खाद में तब्दील किया जाता है। इसके इस्तेमाल से जैतून की नर्सरी में बीमारियों और कीड़ों के मसाइल में खासी कमी वाक़ई होती है और आला ग़िज़ाई अनासिर की दस्तयाबी से शानदार सेहत के हामिल पौधे तैयार किए जाते हैं। जैतून की तरक्की दादा नर्सरी में कम वक्त में सेहतमंद कलमे उगाने के लिए जिफी रूटिंग प्लग का इस्तेमाल किया जाता है। इन प्लग्स में ज़रखेज़ और नॉन सॉइल मीडिया भरकर जैतून के पौधे की नब शाखों से ली गई कलमों को IBA के पाउडर में डुबोकर जिफी रूटिंग प्लग में लगा दिया जाता है। इस तरीके के मुताबिक रवायती नर्सरी के मुकाबले में कम वक्त में थोड़ी जगह पर ज़्यादा पौधे तैयार किए जा सकते हैं। जिफी रूटिंग प्लग में कलमे लगाने के बाद इन्हें प्लास्टिक की सुराखदार टोकरियों में रखकर आहनी छपरियों में हवा बंद कर दिया जाता है और मुनासिब देखभाल करने के बाद 40 से 60 दिन के अंदर जैतून की कलमों से जड़ें बनने का अमल शुरू हो जाता है। पौधों और नर्सरी का शनाख्ती अमल। पौधे को सहारा देने के लिए लकड़ी या प्लास्टिक की सलाख इस्तेमाल की जाती है ताकि पौधा सीधा रह सके। हर पौधे के साथ शनाख्ती अलामत लगा दी जाती है, जिसमें पौधे की किस्म, मुंतकिली की तारीख और दीगर मालूमात दर्ज की जाती हैं। तैयार शुदा पौधों की अक़साम, उम्र और पौधों की लंबाई के लिहाज से दर्जा बंदी की जाती है।
ताकि नर्सरी के पौधों को बेचने के अमल में सहूलत हो। कबल अज़ फरोख्त पौधों की देखभाल। तैयारशुदा जैतून की नर्सरी को मुनासिब पानी, हवा और रोशनी की जरूरत होती है। बीमारियों और हशरात के हमलों से बचाने के लिए भी वक्तन फवक्तन मुनासिब जहरों का स्प्रे किया जाए। जैतून की तरक्की दादा और सेहतमंद नस्ली की काश्त के लिए जब भी आपने आबपाशी के लिए पानी का इस्तेमाल करना है तो स्टरलाइज्ड वाटर यानी जरासीम से पाक पानी इस्तेमाल करना है। और इसकी खसूसियत ये होती है कि इसकी जो TDS है यानी उसमें जो नमकियात की मिकदार है वो बहुत ही कम या ना होने के बराबर होती है। और ये पानी आपने RO प्लांट यानी रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट से हासिल करना है। जैतून के तस्दीक शुदा यानी सर्टिफाइड अक़साम के पौधे तैयार करना। तरक्की दादा और जदीद नर्सरी तैयार करने के लिए ज़रूरी है कि नर्सरी को FSC एंड RD यानी फेडरल सीड सर्टिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के साथ रजिस्टर किया जाए। सर्टिफाइड यानी तस्दीक शुदा पौधे तैयार करने के लिए लाजम है कि जैतून की मतलूबा अक़साम की कलमें किसी रजिस्टर्ड मल्टीप्लिकेशन ब्लॉक यानी कि अफजाइशी बाग से हासिल की जाएँ या महकमा ज़राअत के वो अदारे जो रिसर्च का काम करते हैं उनके साथ बनाए गए हैं। मल्टीप्लिकेशन ब्लॉक यानी अफजाइशी बाग उन पौधों पर मुश्तमिल होता है जिन अक़साम की कलमें जो अच्छा रिज़ल्ट दे सकती हों, जिनकी पैदावार बहुत बेहतर हो और उनको अच्छी तरह खुराक यानी खाद स्प्रे वगैरह का इंतज़ाम किया जाता है ताकि उनसे ज़्यादा आला मेयार की कलमें हासिल की जा सकें जो हर किस्म की बीमारियों और जरासीम से पाक हों, क्योंकि उससे जैतून के अच्छे बाग तैयार करके उनसे बेहतर पैदावार ली जा सकती है। जैतून की जदीद नर्सरी। जैतून की जदीद नर्सरी में आला किस्म की खुदकार कंप्यूटर से चलने वाली मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए लाखों की तादाद में पौधे तैयार किए जाते हैं। नर्सरी के इस तरीक़ाकार में पौधों की तैयारी के लिए टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जाता है। तिजारती मयार के पौधे तैयार करने के लिए जदीद अंदाज में लगाए गए जैतून के अफजाइशी बाग यानी मल्टीप्लिकेशन ब्लॉक से बड़े पैमाने पर कलमों की तैयारी और लगाने का अमल जदीद मशीनरी के जरिए किया जाता है। तिजारती पैमाने पर इस्तेमाल होने वाली इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अभी तक जदीद दुनिया में ही किया जाता है। पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्कों में इसका इस्तेमाल कम ही किया जाता है क्योंकि इसको बनाने के लिए बहुत ज्यादा सरमाया और वसी साइंसी ज़राए की जरूरत पड़ती है। ताहम मुस्तकबिल करीब में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पाकिस्तान में भी मुमकिन हो सकेगा। टिश्यू कल्चर तकनीक से जैतून के पौधों की पैदावार का तरीक़ाकार तरक्की याफ्ता ममालिक में राइज है। बारानी ज़रई तहकीकाती अदारे को ये अहमियत हासिल है कि वो जैतून और अंगूर के पौधों की पैदावार टिश्यू कल्चर तकनीक के ज़रिए कर रहा है। सही नस्ल और बीमारियों से पाक पौधों की अफजाइशी नस्ल के लिए टिश्यू कल्चर एक कारआमद तकनीक है जिसमें कंट्रोल माहौल, दर्जा हरारत और रोशनी फ्राहम करके कम से कम वक्त में सारा साल पौधों की पैदावार हासिल की जा सकती है। जैतून की नर्सरी लगाने के ख्वाहिशमंद अफराद मजीद मालूमात और रहनुमाई के लिए बारानी ज़रई तहकीकाती इदारा तलागंग रोड चकवाल में फ़ोन नंबर्स 0543-662001 और 662-004 पर राब्ता करें। इसके अलावा इदारे की वेबसाइट www.barichakwal.agripunjab.gov.pk विजिट करें। हमें आप फेसबुक पेज पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। काश्तकारों की अमली रहनुमाई के लिए हम वक्त सरगर्म अमल। बारानी ज़रई तहकीकाती इदारा चकवाल, महकमा ज़राअत, हुकूमत पंजाब।